नमस्कार। जिस कतर को आज दुनिया का सबसे अमीर देश होने का दर्जा मिला है, वही कतर आज से करीब 60-70 साल पहले मछलियां पकड़ के अपने पेट का पालन करता था। कतर देश को कैसे मिली? अंग्रेजों से, तुर्की से और सऊदी अरब से आज़ादी। फीफा वर्ल्ड कप में वो क्या सभी राज थे जो कतर के खुले और देश के सामने आए। इनकी बहुत सारी निंदा हुई। सबसे बड़ा सवाल, क्या कतर हरदम अभी की तरह अमीर रहेगा? ये जो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं ना, ये पहले रेत का बड़ा बड़ा टीला हुआ करता था। फारस के खाड़ी में स्थित कतर देश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते इतना घबराया हुआ था क्योंकि इस देश के पास ना तो सैनिक थे, ना ही हथियार थे और ना ही लोग थे। सन 1915 में कतर वासियों ने अंग्रेजों को दावत दी कि आप आइए और हमारी सुरक्षा कीजिए, इसके बदले में जो आपको चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। कतर समुद्र किनारे पड़ता है, रेत के बड़े बड़े टीले हैं और वहाँ पे अधिकतर मछुआरे लोग हुआ करते थे। तो समुद्र से मोतियाँ निकालते थे, उसकी घिसैया करके पूरे दुनिया में सेल करते थे। अंग्रेज ऐसा मौका कहाँ छोड़ने वाले हैं। अंग्रेजों ने कतरवासियों को एहसास दिलाया, उनको विश्वास दिलाया कि हम आपकी सुरक्षा का जिम्मा ले रहे हैं, लेकिन इसके पहले एक दस्तावेज साइन करवाया कि आपके देश में जो भी कोई तेल निकला, वस्तु निकला, कोई धातु निकली या फिर जो मोतियाँ ही निकल रही हैं, इनके व्यापार का आधा % हमारा रहेगा, यानी 50-50। वर्ल्ड वार के डर से कतर घबराया था। उन्होंने इस दस्तावेज पे साइन की और अंग्रेजों का शासन कतर में चालू हो गया। जिस तरह हर व्यक्ति के जीवन में एक टाइम ऐसा आता है कि वह चाहे तो अपने आप को बदल सकता है, वैसे ही सन 1939 में कतर में वरदान के रूप में तेल मिला। तेल तो सन 1939 में मिल गया था, लेकिन इस तेल को निकालने के लिए, व्यापार करने के लिए काफ़ी समय लगा और ये काम इतना आसान नहीं था। दूसरे वर्ल्ड वार के परिणाम के कारण सन 1942 में यह तेल निकालने का काम रुक गया। सन 1947 तक कुछ भी तेल नहीं निकाला गया। सन 1949 तक निर्यात तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन सन 1950 के बाद इसमें कुछ काम होने चालू किए। वर्ल्ड वार के चलते ये इतना डरते क्यों थे? क्योंकि उस टाइम कतर की जनसंख्या 1950 में केवल 25,000 ही थी, लेकिन 1950 से सन 1970 तक इनकी आबादी बहुत तेज ग्रो की और ये करीब 20-30 सालों में अपनी 25,000 की आबादी को 80 से 90,000 की आबादी में बदल दिया। अब कतर वासियों को ये मालूम हो चुका था कि हमारे यहाँ तेल निकल रहा है, हमारे यहाँ गैस निकाली जा रही है, हमें क्या ज़रूरत है किसी को 50% देने की। सन 1968 को शेख अल थानी सत्ता में आए और उन्होंने सत्ता में आते ही घोषणा की कि ब्रिटेनवासी अब हमारे देश को छोड़ के चले जाएं। इसको लेकर के काफ़ी लंबा विवाद चला। 3 दिसंबर सन 1971 को कतर ने अपने देश की स्वतंत्रता की घोषणा की। फिर कतर ने चालू किया अपना बिजनेस मॉडल। कई देशों के मुकाबले कतर ने अपने तेल को और गैस को कम रेटों में व्यापार करने का प्लान किया, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अभी तक करीब कतर में 1 लाख से कम लोग थे और इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया था, ना तो हमें अपने पड़ोसी देश तुर्की का, सऊदी अरब का, अंग्रेज का सपोर्ट चाहिए, हम तो खुद मेहनत करेंगे और खुद कमाएंगे। और जिसका नतीजा आप देख सकते हैं आज। कहीं ना कहीं कतर की सक्सेस का सबसे बड़ा राज है कि वहाँ के पॉलिटिशियन करप्ट नहीं थे, ईमानदारी से काम किए। अभी के टाइम कतर में केवल 15% लोग लोकल कतर वाले रहते हैं और 75% लोग दूसरे देश से जाके वहाँ पे काम करते हैं। कतर में 96% लोग शहर में रहते हैं, 4% लोग गांव में रहते हैं। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कतर कितना अमीर है, लेकिन कतर केवल तेल गैस बेच के अमीर नहीं बना। कतर ने अपने आप को अमीर बनाने के लिए बहुत कुछ किया और अभी हमें मिलेगा कि कतर का फ्यूचर क्या होगा। जहाँ पर रेत के बड़े बड़े टीले थे, वहाँ पे आज बड़ी बड़ी इमारतें, बढ़िया वाली इमारतें बन रखी हैं और इन सब के पीछे का राज है जिससे दूसरे देश के टूरिस्ट इनके देश में आए हैं। कतर ने अपने देश के प्रमोशन के लिए फीफा वर्ल्ड कप कराया, जिसमें करीब बताया जाता है 17 लाख करोड़ रुपए खर्चा हुआ। अभी आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े पॉपुलर गेम हैं, वहाँ पे कतर अपना प्रमोशन करने के लिए उनकी जर्सी पे लिखा देता है कतर।
जब आप मैच देखते हैं तो वहाँ पे ऐड आती हैं, कतर इतना सुंदर है, समुद्र के किनारे है, रेत की टीले हैं, बढ़िया बढ़िया सेक हैं, जाइए टहलिए और लाइफ को देखिए कि जिया कैसे जाता है। कतर देश अपने प्रमोशन के लिए इतना सीरियस क्यों है, इसके पीछे का कारण है कतर को मालूम है इलॉन मस्क जैसे एक दो लोग और आ जाएंगे तो वर्ल्ड में ना ही गैस रहेगी ना ही तेल रहेगा, सब कुछ तो इलेक्ट्रिक हो जाएगा। और आने वाले दिनों में ये ऐसा भी सिस्टम ला सकते हैं कि सूरज निकलेगा, गाड़ी चार्ज होगी, रोड पे चलेगी। और कतर अभी यहीं तक नहीं रुका, कतर अपने फ्यूचर को देखते हुए इसने ब्रिटेन में, अमेरिका में, दुबई में बहुत सारे होटल खोल रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे बाई चांस अगर ऐसा कुछ टाइम आ जाता है, तेल और गैस बंद हो जाते हैं, हमारे यहाँ बाई चांस टूरिस्ट भी आना कम हो जाए, तो हमारी अमीरी में कोई फर्क ना पड़े। बस छोटे सुधार से समझ लीजिए कि इंग्लैंड की महारानी की जितनी पूरी प्रॉपर्टी नहीं है, उससे ज़्यादा कतर इंग्लैंड में इन्वेस्ट कर रखा है। बड़ी कंपनी में कुछ ही कंपनी होंगी जिसमें कतर इन्वेस्ट नहीं किया है, बड़े बड़े बैंकों में कुछ ही बैंक ऐसे होंगे जिसमें कतर अपना शेयर नहीं डाला है। और अभी के टाइम कतर अपने देश में टूरिस्ट पैलेस बढ़ाने के लिए एक से एक चीज़ों का निर्माण कर रहा है भाई, बहुत सारे टूरिस्ट पैलेस बना रहा है जिससे वो सुंदर भी दिखेगा, उसकी अमीरी में कोई आँच भी नहीं आएगी और लोग वहाँ पे जाएंगे, उनको पैसा कमाई होगी। अभी मैं आपको कतर में रहने के फ़ायदे बताऊं, इसके पहले आप कतर के कानून के बारे में बढ़िया से जान लीजिए। आपको ये सब जान के हैरानी होगी, फीफा वर्ल्ड कप के टाइम कतर के बहुत सारे डार्क सीक्रेट लोगों के दुनिया के सामने आए। पर क्या है वो कतर के कानून? अगर आप कतर जाते हैं टहलने के लिए तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में नहीं रह सकते हैं। अगर आप वन नाइट स्टैंड करते हुए पाए गए तो आपको सीधा जेल भेज दिया जाएगा। जैसे हमारे देश में मेट्रो में, पार्क में बहुत सारी जगह हैं, लोग रोमांस करना चालू कर देते हैं, पर कतर में खुले में रोमांस करने पे बिल्कुल रोक है। अगर ऐसा करते हुआ कोई पाया गया तो सीधा सलाखें होंगी आगे। हमारे देश में वर्ल्ड कप चल रहा है और आपने तो देखा ही होगा, वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद में कहीं केक करते हैं, कहीं पार्टी होती है, कहीं क्या कुछ डांस डीजे सब होते हैं। लेकिन कतर में दुनिया का सबसे बड़ा फीफा वर्ल्ड कप मैच हुआ, लेकिन वहाँ के रूल क्या बोलते हैं कतर के, या आप मैच देखिए, बढ़िया से एंजॉय लीजिए, लेकिन मैच देखने के बाद में आपको पार्टी नहीं करनी है। वो भी ये सब सीख वो विदेशियों को दे रहे हैं। और वहाँ का सबसे खतरनाक, सबसे भयंकर कानून लोग बताते हैं कि वहाँ पे लड़के अपनी चाचा की लड़की यानी चचेरी बहन के साथ शादी कर लेती हैं, चाचा अपनी भतीजी के साथ शादी कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे अफवाहें हैं या फिर सच हैं जो न्यूज़ के माध्यम से हम लोग के सामने आई हैं। और फीफा वर्ल्ड कप के टाइम एक स्टोरी भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई। ये स्टोरी है 2015 की, लेकिन हम लोग के सामने कब आई? जब फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था तब कतर प्रिंसेस कतर को छोड़ के चली गई ब्रिटेन। प्रिंसेस अपने इंटरव्यू में बताती है कि मुझे कतर में नहीं रहना है, मुझे अपने चाचा से, अपने भाई से शादी नहीं करनी है। आपको ऐसे बहुत सारी लड़कियों के इंटरव्यू यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वह लड़कियां हर मीडिया चैनल से बस एक ही बात कहती हैं कि प्लीज़ मैं आपको इंटरव्यू दे तो रही हूँ, लेकिन मेरे नाम का, मेरे फेस को रिवील मत करना, नहीं तो जो कतर की सरकार है, वहाँ की गवर्नमेंट है, वो हमारे परिवार वालों को जीने नहीं देगी। अब आपको बताते हैं कतर वासियों को क्या क्या फ़ायदे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट उनको क्या क्या सुविधाएं देती हैं। पहले तो कतर में शिक्षा मुफ्त है, इलाज मुफ्त है, बिजली फ्री है, गैस फ्री है, और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में या फिर बहुत सारे वर्ल्ड के देश हैं जो टैक्स के चलते अपनी देश को बहुत ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कतर में टैक्स 0 है, हमारे देश में 18%। आपको जान के हैरानी होगी, कतर में तो पानी निकलता नहीं है, समुद्र तो है पर समुद्र का पानी कोई पी नहीं पाता है। तो कतर में पानी महंगा है पर वहाँ पे तेल सस्ता है। अगर आप कतर रहते हैं तो आपको मांसाहारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे कारण है, वहाँ पे मांसाहारी भोजन बहुत सस्ते में मिलते हैं। अगर मांसाहारी भोजन 50 में मिल रहे हैं तो वहीं पे आपको वेजिटेरियन भोजन 500 से 1000 के बीच में मिलेंगे। ये है नॉर्मल रेट।
अब बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कतर में तनख्वाह कैसी है, तो जो वहाँ के कतर के लोकल लोग हैं उनकी तनख्वाह, उनकी आय है 51 लाख प्लस महीने की, जो कतर के वहाँ के खुद के वासी हैं। और बताया जाता है हर कतर वासी 3 में से 1 करोड़पति है। अगर आप वहाँ पे जाके काम करते हैं तो आपकी सैलरी होगी 1800 कतर रियाल। अगर आप इसे इंडियन रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो करीब आएगा 41,000 प्लस। लास्ट में आपको कतर के बारे में छोटी सी और बात बताना चाहूँगा। कतर में लेडीजों का रहना बड़ा मुश्किल है। इसके पीछे का क्या कारण है, जैसे हमारे देश में कोई लड़की किसी लड़के से प्यार कर रही है, भाग जा रही है, कहीं भी जा रही है, कहीं भी आ रही है, लेकिन कतर में जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी गर्ल हैं, लेडीज हैं, विवाहित हैं, सभी के ऊपर सबसे बड़ा ये नियम लागू किया गया, वहाँ के गवर्नमेंट के ही रूल हैं कि आप अपने घर से बिना अपने गार्जियन से पूछे कहीं नहीं जा सकती हैं। अगर आप ऐसा करती हैं तो कानून के हिसाब से आपको बड़ी सज़ा दी जाएगी, और अगर कोई गलत कदम उठाने की कोशिश करती हैं तो आपको ज़िंदगी भर नाबालिग रहने का दर्जा मिल जाएगा। शिक्षा की तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए कतर की अधिकतर लड़कियां कतर को छोड़ने की प्लान करती हैं, पर कोई सक्सेस हो पाती हैं, कोई तो घरेलू महिला बन के रह जाती हैं। बाकी आप लोग क्या सीखे कतर से? कतर कैसा देश है, रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए? कतर देश के कानून की बात करें तो भी हमारे देश के 8 नेवी सैनिक को कतर सरकार ने फांसी की सज़ा सुना दी गई है। रीजन पूछे गए तो बताया जाता है कि वे जासूसी कर रहे थे। अभी हमारे इंडिया सरकार काफ़ी मेहनत कर रही है कि इनकी फांसी रोकी जाए, लेकिन आगे क्या होगा ये तो आगे ही पता चलेगा। आई होप मेरी बताई हुई बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। आप क्या सोचते हैं कतर देश के बारे में? लेकिन इसके पहले मेरा इंट्रो भी सुन लीजिए। लोग शुरू में देते हैं, हम लास्ट में, क्योंकि अभी हम नए हैं। मेरा नाम है GS नीरज। मैं 500 दिन का हार्ड चैलेंज लिया हूँ, जिनमें से मेरा काम है सुबह और शाम हाफ हावर्स वर्कआउट करना शरीर को फुर्त रखने के लिए, और दिन में करीब 8 घंटा ड्यूटी जाके अपनी अटेंडेंस पूरी करना, और बचे टाइम में वर्ल्ड के 195 देश पे रिसर्च करना, वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना। मेरे हार्ड वर्क को सपोर्ट करिए, क्योंकि आपको देखने में कुछ ही मिनट का वीडियो था, पर इसको बनाने के लिए मुझे 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। तो मिलते हैं जल्दी से अगले देश की रिसर्च को लेकर के वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद। आपको कतर के इतिहास के बारे में और बारीकी से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको वहाँ पे बड़ा लंबा सा पेज मिलेगा, उसको पढ़िएगा। आपको कतर के बारे में बारीकी से बारीकी जानकारी के बारे में भी मालूम हो जाएगा। जय हिंद।